नमस्कार, भारत 24 पे आप सभी का स्वागत है। मैं अदिति नागर और आप मेरे साथ हैं भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। सूबे के योगी सरकार बेहतर चिकित्सा सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है, लेकिन एक तरफ फिरोजाबाद के जिला अस्पताल की स्थिति, वहां के अधिकारी और कर्मचारियों की लापरवाही ने लोगों के मरीजों और तीमारदारों को परेशान कर रखा है। स्वास्थ्य सेवाओं की स्थितियों को चेक करने के लिए हमारे संवाददाता देवाशीष शर्मा रियलिटी चेक करने वहां पहुंचे। देखिए एक खास रिपोर्ट। एक तरफ जहां यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आए दिन अस्पतालों की सुविधाओं को सुधारने के लिए औचक निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं, लेकिन एक तरफ फिरोजाबाद में सरकारी आदेशों की सीधे तौर पर मेडिकल कॉलेज में चारों ओर धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं। भारत 24 की टीम मेडिकल कॉलेज में पहुंची तो अस्पताल में भगदड़ सी मच गई। एक तरफ जहां सरकार का आदेश है कि डॉक्टर समय से बैठे हैं, लेकिन सुबह के 9:30 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकारी डॉक्टर के कमरों पर ताला है। दूसरा कमरा खुला मिला, लेकिन सीट पर डॉक्टर नहीं मिले। बाहर मरीजों की लंबी कतार लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ अस्पताल में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जब इन सबको लेकर भारत 24 की टीम सीएमएस के ऑफिस में पहुंची तो सीएमएस साहब भी नदारद थे। जब सीएमएस सत्य प्रकाश को फोन मिलाया गया तो सुनिए उन्होंने किन बातों की दुहाई दी। सर, डॉक्टर करता बैठे तो 1 नंबर कमरे में नीचे ओपीडी में। 1 नंबर कमरे में सर, अब मैं आपको विजुअल भेजूंगा तो आप भी स्तब्ध रह जाएंगे। अभी आके बैठ गए होंगे तो कह नहीं सकता। मैं अभी हॉस्पिटल परिसर में ही हूँ। आगे मेरी बात सुनो यार, आपके फोन के तुरंत बाद मैंने उनको डॉक्टर नहीं है भाई सर बाद में उनको बुलाया। जी सर बताएं। हेलो, 2 नंबर के आगे अगर भीड़ लग रही है तो वो मोतियाबिंद के ऑपरेशन वाली मरीजों की भीड़ होती है। अरे मैं 2 नंबर की एक अकेले 2 नंबर की बात नहीं कर रहा सर, मैं सारे कक्षों की बात कर रहा हूँ। अंदर जितने भी दंत रोग हो या आपका आई हो या बच्चों का हो या चर्म रोग हो, आपके जो चर्म रोग वाले हैं वो तो जब खबर बनने लग गई है उसके बाद अभी दौड़कर उन्हें बंदा बुला के लाया तब वो आए हैं। बाकायदा उनके दौड़ते हुए तो शॉर्ट है। अभी लाइन लगी हुई है सुबह 8 बजे से, तो पब्लिक तो जनरल ओपीडी चलती है भाई साहब। जनरल ओपीडी जब चर्म के आगे जब कोई नहीं है तो जनरल ओपीडी चलाते हैं। और जो आज जो ब्रजेश पाठक जी का शायद कल का प्रोग्राम है तो वो जो है वीआईपी ड्यूटी में मालूम है, मुझे मालूम है। फिजिशियन जो है इंडिया न्यूज का कार्यक्रम है उसमें आ रहे हैं डिप्टी सीएम कल। नहीं, फिजिशियन जो है उनकी ड्यूटी हमारे यहाँ इनमें लग गई है, मथुरा में राज्यपाल है ना जी प्रोग्राम है वेटनरी कॉलेज में जी। तो डॉक्टरों की तो कमी है ही, उन्हीं में जितनी है उन्हीं में व्यवस्था की जाती है भाई। कल सुहाग नगरी फिरोजाबाद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दौरा है। सीधे तौर पर स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप है। तैयारियों की बात लगातार कही जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के मंशा के अनुरूप सुबह टाइम से अस्पताल खुलना चाहिए, लेकिन 9:10 होने को जा रही हैं, लेकिन अभी तक कुछ कक्षों के ताले ही नहीं खुले हैं। डॉक्टर्स अभी आए नहीं हैं। मरीज और तीमारदार दर दर की ठोकरें खाने को विवश हैं, क्योंकि साहब यहाँ पर अभी तमाम कक्षों के ताले लगे हैं। अब ऐसे में कैसे इनको, जो लगातार जिस चिकित्सा सुविधा की बात की जाती है, जिसका दावा किया जाता है, वो फिलहाल इस मेडिकल कॉलेज के इस परिसर में सीधे तौर पर उस आदेश की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। तमाम कक्षों में, इस पूरी रिपोर्ट में आप देखेंगे, तमाम कक्षों में ताले लगे हैं और अभी डॉक्टर्स नहीं बैठे हैं। यह बड़ी बात है। डॉक्टर्स की सीट खाली पड़ी है। तमाम जगहों पर आप देखेंगे, यह दंत रोग कक्ष है, यहाँ पर भी ताला लगा हुआ था अब से कुछ देर में पहले और सीट पर कोई नहीं था, और अब भी कोई भी सीट पर नहीं है। तो आप देख सकते हैं ऐसे ही तमाम कक्षों में अब भी ताले लगे हैं। डॉक्टर्स आए नहीं हैं। आखिरकार क्यों नहीं आए? सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आदेशानुसार उनके आदेशों की सीधे तौर पर धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। क्या नाम है आपका? दिनेश नाम है सर। क्यों आए हो आप? हम यहाँ पे आरसीडी कराने आए हैं सर, और यहाँ पे आरसीडी नहीं है और बाहर हमारी हिम्मत नहीं होती है। 10 से 5 रुपए जिम खर्चा होता है, जिससे हमारी हिम्मत नहीं पड़ती है बाहर कराने में। तो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, फिर भी आरसीडी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, और जिससे हमें दिक्कत हो रही है। और डॉक्टर साहब भी कहते हैं आरसीडी यहाँ पे नहीं है, इससे हम स्वयं मजबूर हैं। क्या कहना चाहेंगे? सरकार कहती है कि जनता को मुफ्त चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था दी जा रही है, सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। आपको क्या लगता है, मेडिकल कॉलेज में वास्तविकता में इलाज मिल रहा है? सर, हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे डायलिसिस मशीन आ चुकी हैं और भी मशीन आ चुकी हैं बड़ी बड़ी। हम ये चाह रहे हैं यहाँ पे आरसीडी मशीन आया, जिससे हमें तकलीफ ना हो और हम भी गरीब हैं और लोग गरीब हैं, जिसको परेशानी ना हो। अच्छा, दंत चिकित्सक को दिखाने आए थे, क्या दंत चिकित्सक बैठे हैं? हाँ, यहाँ पे दंत चिकित्सक तो बैठे हैं, पर वो आरसीडी की दिक्कत तो खाली पड़ी है।
अब ऐसे ही कुर्सी तो खाली पड़ी है लेकिन कुछ बोलना नहीं चाहते। आप कुछ कह रहे थे गंदगी को लेकर। लैटरिन बाथरूम में बहुत बुरा हाल है, किधर भी चले जाओ बहुत गंदा हाल है, चारों तरफ गंदा है। अच्छा। कोई सफाई कर्मचारी हिसाब से सफाई नहीं करता कोई सफाई नहीं करता ना। अच्छा, 9:10 हो चुके हैं, क्या डॉक्टर्स पूरे तरीके से बैठ गए हैं? अभी नहीं आए सर। अभी नहीं आए ना। तो आप देख सकते हैं डॉक्टर्स भी नहीं आए हैं और सीधे तौर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी एवं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप स्वच्छ भारत मिशन हो या ओडीएफ हो, तमाम अभियानों की धज्जियां इस मेडिकल कॉलेज परिसर में उड़ाई जा रही हैं। और सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं क्योंकि जो टाइमिंग है उस टाइम से डॉक्टरों को बैठना चाहिए, क्योंकि लंबी लंबी कतारें इस मेडिकल कॉलेज में लगती हैं लेकिन उसके बावजूद इलाज उनको नहीं मिलता। दबे शब्दों में जनता अपना दर्द बयां करती है लेकिन उसके बावजूद जो आलम है अब भी यहाँ के सरकारी नुमाइंदे सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब ऐसे में कल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दौरा है, उससे पहले सब कुछ ऑल इज वेल दिखाने की कवायद है। जगह जगह पोस्टर स्टिकर लगाए जा रहे हैं, सफाई कराई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद जो आलम है, जनता हो या फिर मेडिकल कॉलेज के तमाम जो मेडिकल कॉलेज में आए लोग हो, वो सीधे तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि चारों तरफ गंदगी का साम्राज्य है और टाइम से डॉक्टर्स नहीं बैठते। आपका क्या नाम है? यहाँ जो सुविधा मिलना चाहिए, जैसे ऑपरेशन में रॉड की सुविधा नहीं मिल रही है, बाहर से लाना पड़ रही है। कहाँ कहाँ चक्कर लगाना मालूम नहीं, बाहर से लाना पड़ता है। बाहर से लाना पड़ता है। यहाँ डॉक्टर सरकार तो कहती यहाँ से अगर डालेंगे तो यहाँ से पैसे लगते हैं। है? पैसे लगते हैं, यहाँ पैसे लगते हैं। हाँ, देखिए ये चौंकाने वाली बात है कि यहाँ भी पैसे लगते हैं, पैसे लिए जाते हैं। ये बड़ी बात है क्योंकि लगातार ये आरोप मेडिकल कॉलेज प्रबंधन पर लगता आ रहा है कि यहाँ पर पैसे लिए जाते हैं, चाहे फिर वो आंखों के ऑपरेशन की बात हो, पैर के ऑपरेशन की बात हो या फिर किसी अन्य ऑपरेशन की बात हो। हर चीज में यहाँ के कर्मचारियों, जबकि सरकार अपनी तरफ से सारी सुविधाएं मुहैया करा रही है, मुफ्त इलाज की बात कहती है, लेकिन मरीजों का दर्द सीधे तौर पर पैसे लिए जाते हैं, बाहर की दवा लिखी जाती है। तो क्या कहना चाहेंगे अब सरकार को आप? अरे जो सरकार अभी फिलहाल में काम कर रही है, लेकिन सरकार तो अच्छा काम कर रही है लेकिन कार्यकर्ता लोग अच्छा काम नहीं कर रहे। सरकार अच्छा काम कर रही है, कार्यकर्ता लोग अच्छा काम नहीं कर रही, ये बड़ी बात कही है मरीज ने। बहन आप क्यों आई हैं? मैं उनको खांसी हो रही है, अल्ट्रासाउंड करवाना है। तो रात भर हो गए, 2 इंजेक्शन लगा दिए, दर्द बंद नहीं हो रहा। अभी दर्द बंद नहीं हो रहा है। हाँ। तो डॉक्टर है नहीं क्या? डॉक्टर अभी बैठे ही नहीं है, शाम रात के आए हुए हैं। रात के आए हुए हैं, डॉक्टर अभी बैठे नहीं है। आप खुद वेदना समझ सकते हैं, महिला पुरुष बच्चे जो भी हैं यहाँ पर, वो सीधे तौर पर अपना दर्द बयां कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस मेडिकल कॉलेज के अंदर, इस अस्पताल के अंदर जो सीएमएस बैठते हैं, सीएमएस की भी कुर्सी इस समय खाली है और उनके कक्ष के बाहर उनका ही एक असिस्टेंट बैठा है जो कि सीधे तौर पर मीडिया पर भी रौब झाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पत्रकार है, पत्रकार क्या बना रहा है, इस तरीके की भाषा शैली है। और सीधे तौर पर ये क्यों है? कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इस तरीके के वक्तव्य दिए जाते हैं, इस तरीके के काम किए जाते हैं। तमाम जो मरीज हैं वो बेचारे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक जहमत नहीं उठाई डॉक्टर साहब ने कि डॉक्टर साहब आकर बैठ जाएं और मरीजों को देख लें। कब से आए हैं आप? रात से आए हम। रात से आए हैं, देखा नहीं किसी ने? नहीं, इंजेक्शन लगा, दर्द तो बंद होता नहीं है कभी करके, अभी फिर दर्द चालू हो रहा है। अब ये बैठे पड़े इंतजार में बैठे हैं। तो आप देख सकते हैं दर्द हो रहा है, इंतजार में बैठे हैं, लेकिन कोई भी सुनने और समझने वाला नहीं है। क्या नाम है? कोई सुनवाई नहीं। चंद्रपाल जी। कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई आप क्यों नहीं। आए थे? ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ। किसका ऑपरेशन? बच्चे का। क्या कह देते हैं? अपन टैक्स की नस्ल बढ़ेगा, ये हुआ पर अब कर रहा है, कर भी जा रहा है। अब अगर पैसा टका चाहिए, पैसे चाहिए। हाँ। तो सरकार तो मुफ्त इलाज और मुफ्त ऑपरेशन की बात कहती है। वही तो कह रहा है। अब माँ ऑपरेशन है, गुजारा, माँ का सामान फट्टे पैसा लाओ। अच्छा। हाँ, हम पैसा कहाँ से लाए? देखिए आप ये समझ सकते हैं कि सामान के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। एक तरफ जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ मुफ्त इलाज की बात कहते हैं, लेकिन इस मेडिकल कॉलेज कहे या जिला अस्पताल, इसके अंदर तमाम व्यवस्थाएं अब भी व्याप्त है। चारों तरफ गंदगी का आलम चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि गंदगी में माहौल में मरीजों को इलाज देने की कवायद जारी है। और वहीं डॉक्टर्स टाइम पर नहीं बैठ रहे, ये बड़ी बात है क्योंकि सुबह 8 बजे से यहां मरीजों का आना शुरू हो जाता है और उसके बावजूद डॉक्टर्स यहां नहीं बैठते। आखिरकार ये देखिए, ये ताला यहां अब भी लगा हुआ है और ये भी अभी नहीं खुला है। इसी तरीके से तमाम कक्ष है, उन कक्षों में अब भी ताले लगे हैं, डॉक्टर्स अभी तक नहीं है। मरीज और तीमारदार लगातार यहां दस्तक दे रहे हैं। सुबह 8 बजे से मरीजों की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर्स नहीं बैठते, ये बड़ी बात है। और ये यहाँ दवा का पर्चा है, ये अभी खुला है थोड़ी देर पहले ही। तो इसी तरीके की जो तमाम समस्याएं हैं वह लगातार इस मेडिकल कॉलेज में व्याप्त है और मेडिकल कॉलेज
लगातार ऑल इज वेल दिखाने का प्रयास करता है। कल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आगमन से पूर्व तैयारियां तो की जा रही हैं, लेकिन वह तैयारियां केवल और केवल कागजों तक सीमित है, क्योंकि धरातल पर जब भी जिक्र आता है मेडिकल कॉलेज का तो तमाम अव्यवस्थाएं अपने आप जहन में आ जाती हैं, क्योंकि डॉक्टर्स जब बैठेंगे नहीं तो कैसे इलाज मिलेगा, और डॉक्टर्स जब नहीं होंगे कैसे मरीज अपनी व्यथा बताएंगे। और सीधे तौर पर एक बड़ा आरोप है कि यहाँ डॉक्टर्स हो या यहाँ के कर्मचारी, सरकार, जनता सीधे तौर पर कहती नजर आ रही है सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन इस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स और यहाँ के जिम्मेदार जानबूझकर सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जनता त्रस्त और मेडिकल कॉलेज प्रबंधन मस्त नजर आता है। देखिए, यह भी एक चर्म रोग ओपीडी है जहां पर सुबह 2 घंटे से लगातार जनता इंतजार कर रही है, मरीज इंतजार कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब को अभी फुर्सत नहीं है अपनी सीट पर बैठने की। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सब कुछ ऑल इज वेल है? एक तरफ जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम लगातार डॉक्टर्स को, सरकारी महकमे को ताकीद कर चुके हैं कि समय से सीट पर बैठे, जनता को सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ दे, लेकिन जब डॉक्टर्स बैठेंगे नहीं तो कैसे लाभ मिलेगा? क्या नाम है आपका? हरिकांत। क्या समस्या क्या है? तो बारों की समस्या है, सिर की। अपने 15 दिन हो गए, अभी तक कोई ट्रीटमेंट में फायदा नहीं मिल रहा है सर। अच्छा, यहाँ की भी ट्रीटमेंट चल रहा है और प्राइवेट भी ट्रीटमेंट चल रहा है। कब से आए हैं आप यहाँ? आज 20 दिन हो गए इस बात को। मतलब 20 दिन से कोई इलाज नहीं मिला? वो इलाज मिल रहा है पर वो इलाज नहीं मिल रहा है जिस तरीके से हमें मिलना चाहिए। डॉक्टर्स बैठे हैं अभी नहीं बैठे, वो डॉक्टर्स नहीं बैठे हैं। क्या नाम है आपका? असलम। कितने बजे आए थे? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा। डॉक्टर है? नहीं है। नहीं है। क्या कहते हैं यहाँ के जिम्मेदार? क्या कहते हैं? आएंगे जी कह रहे हैं। आएंगे, लेकिन आते नहीं है। क्या नाम है? ब्रिजेश नाम। डॉक्टर्स बैठे हैं? नहीं है। नहीं है। 2 घंटे हो गए मुझे लाइन पे। 2 घंटे हो गए लाइन में लगे हुए। क्या नाम है आपका? अजीम। डॉक्टर है? नहीं है। नहीं है। कितनी देर हो गई? अभी 1 घंटा पर। 1 घंटा हो गया। महिलाएं भी हैं यहाँ पर, बच्चे भी हैं, उनसे बात करेंगे। आंटी क्या नाम है? मेरा नाम मिथिलेश है। कितने बजे आई थी आप? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। डॉक्टर नहीं है? नहीं है। देखिए, 1 घंटा हो गया, डॉक्टर नहीं है। क्या नाम है आपका? रेनू। डॉक्टर है? नहीं है। नहीं है। कितनी देर हो गई आपको? हो गया आध घंटा, 1 घंटा हो गया। अच्छा, सरकार कहती है अच्छी सुविधाएं, अच्छी व्यवस्था है, आपको लगता है अच्छी व्यवस्था है? नहीं है, अभी नहीं लगती है। क्या नाम है आपका? इंद्र कौर। क्या लगता है व्यवस्थाएं ठीक है? नहीं है। नहीं है। नहीं, अपनी मनमानी करते हैं सब। मनमानी करते हैं। आप कितने बजे आई थी? सुबह आए हैं, डेढ़ घंटा होगा, वो 1.5-2 घंटा। क्या मनमानी करते हैं? अब मनमानी क्या करते हैं? जे कहते लेने में लगो, लेने में लगो। और पहले आए आगे दूसरे घुस जाएंगे, अब तुम कहीं पीछे लगो लेने में। अच्छा, हाँ। चलिए, डॉक्टर साहब टाइम से नहीं बैठते। क्या नाम है भैया आपका? नवीन। नवीन जी, क्या लगता है डॉक्टर साहब यहाँ आते हैं? आते हैं, लेट आते हैं, दुरुपयोग हो रहा है। उनके अपनी सरकारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं मिल रहा है। और ये जो भी डॉक्टर हैं वो क्या कहते हैं, कायदा से अगर बैठेंगे तो इतनी भीड़ नहीं होगी। मेरी समस्या ये है, 2 घंटे से यहाँ पर खड़े हैं, कोई भी जवाब मिल नहीं रहा है और कहते हैं बस लाइन में लगे रहो। अब कब तक लगे रहे? सुबह के आए हुए हैं 8 बजे के। सुबह 8 बजे के आए हैं। हाँ। तो अब तो 9:20 मिनट। 9:30 बज गए सर, और अभी तक नहीं आए हैं डॉक्टर साहब। देखिए, 9:30 बज चुके हैं, 8 बजे का भाई आया हुआ है, लेकिन अभी तक डॉक्टर यहाँ नहीं आए हैं। और सीधे तौर पर बच्चे, देखिए छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर तमाम जो मरीज है, तीमारदार आए हैं, लेकिन किसी को इनके साथ जरा सी भी हमदर्दी नहीं है। हम ये साफ कह सकते हैं, क्योंकि अगर हमदर्दी होती तो यहाँ टाइम से डॉक्टर बैठे होते और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के आदेशों को हवा में उड़ाते हुए सरकारी डॉक्टर फिलहाल नजर आ रहे हैं, क्योंकि टाइम से आप बैठते नहीं हैं और लगातार सरकार कहती है कि टाइम से बैठिए, जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ दीजिए, लेकिन यहाँ तो साहब भैंस समेत खोया चल रहा है, कह सकते हैं, क्योंकि लगातार 8 बजे से यहाँ मरीज बैठे हैं, लेकिन डॉक्टर्स नदारद हैं, कक्ष में ताले लगे हैं, लंबी लंबी कतारों में बूढ़े बच्चे बुजुर्ग सभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि साहब डॉक्टर साहब आएंगे और देखेंगे आखिरकार कब देखेंगे। देखिए, डॉक्टर साहब अभी आए हैं, सुधाकर जी अभी आए हैं, ये चर्म रोग डॉक्टर साहब अभी आए हैं और शायद अब इंतजार इनका मरीजों का खत्म हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर साहब अभी इनको समय मिला है आने का, जबकि समय है 8 बजे का, लेकिन 9:30 बजे आप आए हैं। अब आप खुद समझिए कैसी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, कैसी स्वास्थ्य सेवाएं हैं। बुला के लाए? क्या 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 पक्षी काट रहे थे, बुला के लाए डॉक्टर साहब को। अच्छा, बुला के लाए? हाँ, बुला के लाए। मीडिया की भनक लग गई तो बुलाने गए अधीनस्थ, सीधे तौर पर अधीनस्थ डॉक्टर्स को बुलाकर लाए हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब के पास शायद समय नहीं है और शायद तनख्वाह उनको इसी बात की मिलती है कि इन मरीजों को उन्हें देखना चाहिए, लेकिन
अफसोस कि उनके पास जिस बात की उन्हें तनख्वाह मिलती है उस तनख्वाह के मुताबिक शायद इनको देखने का समय उनके पास नहीं है। अब कैसे कहें साहब कि स्वास्थ्य सेवाएं सब कुछ ठीक है। नाम आपका? मेरा नाम कांति है। कांति देवी जी क्यों आई हो? मैं जब बउए दिखाने आई हूँ, अपनी हड्डी दिखाने आई हूँ। डॉक्टर लोग क्या बात हुई? हाँ, बात डॉक्टर ने कही 24 तारीख को आना और उससे ज्यादा परेशानी 24 तारीख को आना, जब अल्ट्रासाउंड होगा जब हम देखेंगे। मतलब अभी क्यों नहीं हो पा रहा? अभी अब मशीन ही नहीं है। मशीन ही नहीं है? हाँ। राधा देवी जी क्या समस्या है और क्यों आई हैं आप हॉस्पिटल? यहाँ पर दर्द है मेरे पेट के साइड में जा रही है। क्या कह दिया डॉक्टरों ने? डॉक्टर ने कही 24 तारीख को आना। क्या नाम है भाई आपका? धीरे भाई, किस लिए आए हैं आप यहाँ पर? कोई आया है यहाँ पर अभी तक? कितने बजे का टाइम हो रहा है अभी? टाइम तो मेरी कल 8:30 पौने 9 बजे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीउल है। वसीउल। अच्छा, कब आए थे आप? कहाँ पर आए? मैं अभी ART सेंटर की दवाई लेने आया हूँ, 15 मिनट हुए कौन सी मुझे। जगह है ये फिरोजाबाद सरकारी हॉस्पिटल में। कोई आया है यहाँ पर अभी? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। बोले लेट हो गए, कह रहे हैं अभी आएंगे। लेट हो गए हैं? हाँ, ये कह रहे हैं कि अभी लेट हो गए हैं, अभी आएंगे। अभी सर से बात हुई है, मोहित सर से। क्या नाम है चाचा आपका? किस लिए खड़े हैं आप यहाँ पर? कोई है यहाँ पर? अभी आए नहीं। कितने बजे आते हैं? पता नहीं। 9:30 बज रहे हैं, अब तक डॉक्टर नहीं आए। क्या कहना चाहेंगे आप? 10 बजे आते हैं। ठीक। अब ऐसे में डिप्टी सीएम साहब आपके आगमन पर तो सब कुछ ऑल इज वेल नजर आता है, लेकिन क्या वाकई जनता को आपकी मंशा के अनुरूप सुविधाएं मिल पाएंगी, यह तो फिलहाल कहना मुश्किल है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए एक विशेष संवाद। ऐसे में सवाल है कि इस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं जब खुद वेंटिलेटर पर होंगी तो कैसे मरीजों को इलाज मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।